बगड़ मार्ग पर ओवरटेक के चक्कर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें रोडवेज बस के 30 के करीब यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। घायलों को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिल रही है कि रोडवेज बस चालक ने ओवरटेक के चलते आगे चल रहे एक ट्रॉले में टक्कर मार दी। हादसे के बाद एक वॉल्वो बस भी टकरा गई। उधर घायलों को निकालने के लिए बसों को तोड़ना पड़ा है। घटना की सूचना मिलने पर एडीएम राजेंद्र अग्रवाल सहित पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से बसों की खिड़कियों को तोड़ा गया है, शीशों को तोड़ा गया है, जहां से यहां पर जो यात्री फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बस ड्राइवर की गलती बताई जा रही है कि उसने ओवरटेक करते हुए इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि शायद उसको ये अंदाजा नहीं था कि ओवरटेक करके जिस गाड़ी से वो आगे अपनी गाड़ी को निकालना चाह रहा है वहां पर भी एक बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है और इसी के चलते बस टकराई है आपस में। बताया जा रहा है कि एक वॉल्वो बस भी टकराई है, जिसके चलते यह हादसा बेहद ही दर्दनाक बताया जा रहा है। ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। बेहद ही यहां पर दर्दनाक स्थिति बनी हुई है। लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते खबर यह भी है कि दोनों ही बसें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही हैं। दोनों ही बसें पलटी हैं, जिसके चलते कोशिश ये की जा रही है कि शीशे तोड़कर ही यहां से कैसे भी यात्रियों को निकाला जाए। जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया कराया जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए। ओवरटेक के चलते यह हादसा हुआ है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आ रही है, हालांकि और भी खुलासा होगा कि इस पूरे हादसे की वजह क्या रही। संवाददाता संदीप इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, आखिर इस बड़े हादसे की वजह अब तक क्या निकलकर सामने आई है और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, अभी तक जो हादसे में जो घायल है उनको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं और गैस कटर से अब बस को काटा जा रहा है। मौके पर मैं मौजूद हूं और गैस कटर मंगवाया गया है, क्योंकि 2 से 3 घायल ऐसे हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं बसों में। तो गैस कटर से बस को काटा जा रहा है और बस को काट कर और वो जो घायल है अभी तक उनको निकाला जाएगा। और सूचना ये आ रही कि इसमें 2 से 3 लोग वो घायल हैं जो मृत घोषित कर दिए गए हैं, मृत बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी पुष्टि है उनकी मृतकों की प्रशासन ने नहीं की है। लेकिन सूचना हमारे पास आई है कि 3 जनों की मौत हो गई है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। और 30 के करीब जो घायल हैं वो बीडीके अस्पताल में पहुंच गए, जिनका इलाज चल रहा है और लगातार जो चिकित्सकों की टीम है वो मौके पर मौजूद है और घायलों का इलाज कर रही है। संदीप, क्या हादसे की वजह अब तक सामने आ पाई, क्या वजह रही हादसे की? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 2 रोडवेज बसें थी, एक सामान्य बसें जो आती है वो थी और एक वोल्वो बस थी, जो दोनों ही बसें झुंझुनू से चिड़ावा की ओर जा रही थी। तो जो सामान्य बस है उसने वोल्वो बस को ओवरटेक किया, लेकिन वो ओवरटेक गलत था। तो जो ही बस को ओवरटेक किया उसके आगे एक ट्रोला चल रहा था बड़ा, उसके जाके वो बस भिड़ी है और उसके बाद जब वो भिड़ी तो उसके पीछे से जो वोल्वो आई थी जिसको ओवरटेक किया गया था वो भी तीनों वाहनों में जब टक्कर हुई तो ये हादसा हुआ है। और सूचना ये यहाँ तक आ रही है, हालांकि क्योंकि अभी मौके पर सभी लोग मौजूद हैं, कि पास से गुजरे 1-2 बाइक सवार हैं या दूसरे वाहन चालक है वो भी इस हादसे में शिकार हुए। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि घायलों की भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाएगी कौन हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि संख्या 30 तक पहुंच गई है घायलों की, उन्हें लाया जा चुका है, बीडीके अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जी संदीप, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो इस पूरे हादसे के बाद मौके पर कौन पहुंचा है, क्या कुछ जानकारी इस मामले में आपको? जी बिल्कुल, कलेक्टर रवि जैन और एसपी गौरव यादव दोनों जो पूरे मामले पर है नजर लगाए हुए और उन्होंने टीमें रवाना की। अलग अलग अस्पताल में अलग टीम काम कर रही है, प्रशासन और पुलिस की, और मौके पर अलग। मौके पर एडीएम राजेंद्र अग्रवाल और एएसपी नरेश मीणा के अलावा डीएसपी ममता सारस्वत को भेजा गया है और साथ ही साथ 2 क्रेन और 1-2 क्रेन और भी मंगवाई जा रही है, ताकि जो तीनों वाहन है, तीनों ही भारी वाहन है, तो तीनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुगम किया जाए, क्योंकि एक ये व्यस्तम रोड है। और मैं बताना चाहूंगा कि करीब 3 किलोमीटर का जाम दोनों तरफ लगा हुआ है। दूसरी तरफ खाटू श्याम का मेला है, तो ऐसे में जो वाहनों का आवागमन है, यात्रियों का आवागमन है, वो ज्यादा रहता है इस रूट पर। तो कैसे भी करके यातायात को
बाधित न रहने दिया जाए, इस पर फिलहाल फोकस किया जा रहा है और सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाने का यही कारण है कि कटर मंगा के बस को कटवाया जा रहा है। उसका इंतजार नहीं किया जा रहा कि कोई सामान्य तरीके से घायलों को निकाला जा सकता है। पहले बस को तोड़ा भी गया था सरियों से, लाठियों से, ताकि घायलों को निकाला जाए, लेकिन पार नहीं पड़ी, तब जाकर कटर मंगवाया गया और अब बस को काटा जा रहा है। जी संदीप, जैसा कि आपने बताया कि दो बसें आपस में भिड़ी हैं, एक ट्रॉले से तो पहली बस टकराई है जो कि आपने बताया कि रोडवेज है, दूसरी जैसा कि आपने बताया कि एक वॉल्वो बस भी है जो पीछे से टकराई है, यानी कि दोनों ही बसें यहाँ पर पलटी हैं। हाँ, दोनों पलटी नहीं है, दोनों आपस में टकराई है। हाँ, टकराई है, जिसके कारण ये हादसा हुआ। और टकराई इतनी जबरदस्त है कि दोनों के आधे जो हिस्सा है, 20 से 25% का हिस्सा है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। संभावना नहीं जताई है, क्योंकि हमारे पास भी जब खबर आई थी तो शुरुआत में ऐसी खबर आई थी कि 8 से 10 जनों की मौत हो गई है और हादसा भी इतना भयानक था कि ये संभावना जताई जा रही थी। लेकिन ये भगवान का शुक्रिया है कि अभी तक किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और 2 जनों को सीरियस हालत में अभी जयपुर रेफर किया गया है। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। और चलिए